आजकल साइबर दुनिया में ना एक नया नाम काफी सुनने में आ रहा है, नूडल फाइल मैलवेयर। और ये खास तौर पर दुनिया भर में जो बिजनेस हैं उनको निशाना बना रहा है। तो आज हम इसी खतरे पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास मॉर्फीसेक की रिसर्चर्स की एक रिपोर्ट है, जिसने इस पूरे ऑपरेशन का आप कह सकते हैं पर्दाफाश किया है। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि अटैक कैसे होता है, क्या चीज़ इसे इतना मतलब शातिर बनाती है, और कौन है इसके निशाने पर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है एक ईमेल से। पहली नज़र में तो लगेगा कि भाई बिल्कुल असली है, जैसे कॉपीराइट उल्लंघन का कोई नोटिस हो। पर मज़े की बात यह कि ये बड़ा पर्सनल लगता है। अक्सर जीमेल अकाउंट से आता है और उसमें ना कंपनी की फेसबुक पेज आईडी जैसी डिटेल भी होती है, तो शक करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं से मतलब असली खेल शुरू होता है। ईमेल में एक ड्रॉप बॉक्स का लिंक होता है। अब उस पर क्लिक किया तो एक जिप या एमएसआई फाइल डाउनलोड हो जाती है। दिखती बिल्कुल पीडीएफ जैसी है, पर होती नहीं। अच्छा, तो वो पीडीएफ नहीं होती? नहीं। और ये फाइल फिर देखो कई स्टेप्स में मैलवेयर इंस्टॉल करती है। वो भी बड़े चुपके से। कई स्टेप्स में, मतलब ये सीधा सीधा नहीं आता। नहीं। ये ज्यादा होशियार है। ये एक तकनीक इस्तेमाल करती है जिसे डीएलएल साइड लोडिंग कहते हैं। डीएलएल साइड लोडिंग, ये क्या होता है? थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ देखो, आसान भाषा में समझें तो ये ना एक असली भरोसेमंद प्रोग्राम पकड़ता है। जैसे मान लो कोई जाना माना पीडीएफ रीडर, फिर ये उस भरोसेमंद प्रोग्राम को ही इस्तेमाल करके अपनी खराब कोड वाली फाइल यानी डीएलएल चलवा देता है। तो सिस्टम को लगता है कि सब ठीक है, क्योंकि शुरुआत तो एक भरोसेमंद प्रोग्राम से हुई ना। अरे वाह, मतलब भरोसे वाले प्रोग्राम की आड़ लेकर छिप जाना। स्मार्ट। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये डिवाइस पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बैच स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करता है, रजिस्ट्री में एंट्रीज करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ज्यादातर मेमोरी में ही रहता है, छिपकर। हार्ड डिस्क पर ज्यादा सबूत नहीं छोड़ता। मेमोरी में, डिस्क पर नहीं? हाँ, इससे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो पारंपरिक एंटीवायरस होते हैं ना, वो कई बार इसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि डिस्क पर संदिग्ध फाइलें कम दिखती हैं। मेमोरी में छिपना, डीएलएल साइड लोडिंग, पता है ये तो काफी तैयारी वाला और सोचा समझा हमला लग रहा है। लेकिन आपने कहा था कि इसमें कुछ और भी है जो इसे खास बनाता है, कुछ अलग? हाँ, और वो है इसका अपने कमांड और कंट्रोल सर्वर से बात करने का तरीका। अपने असली कंट्रोल सर्वर का पता छुपाने के लिए ये मैलवेयर टेलीग्राम ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, एक तरह से डेड ड्रॉप की तरह। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन, एक मिनट, डेड ड्रॉप ये कैसे काम करता है? मतलब क्या है इसका? डेड ड्रॉप ना एक पुरानी जासूसी तकनीक है। इसमें जानकारी एक गुप्त जगह पर छोड़ी जाती है ताकि दूसरा उसे बाद में उठा ले, बिना सीधे मिले। यहाँ क्या होता है, हमलावर एक पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, फिर उसके डिस्क्रिप्शन वाले हिस्से में एन्क्रिप्ट करके अपने असली कमांड सर्वर का पता या अगले निर्देश डाल देते हैं। मैलवेयर फिर टाइम टाइम पर उस ग्रुप डिस्क्रिप्शन को चेक करता रहता है और वहीं से निर्देश लेता है। अच्छा, तो मैलवेयर को सीधे सर्वर से कनेक्ट ही नहीं करना पड़ता, वो बस टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी पढ़ता है। अरे ये तो वाकई बहुत ही चालाक तरीका है। इसे ट्रैक करना तो फिर बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि टेलीग्राम का ट्रैफिक वैसे भी एन्क्रिप्टेड होता है और रोज लाखों लोग यूज करते हैं। तो इस तरह की संदिग्ध एक्टिविटी को पकड़ना, आप समझ लो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। और ये मैलवेयर असल में कर क्या रहा है? मतलब क्या चुराने की कोशिश में है? अभी तक जो देखा गया है उसके हिसाब से नूडल फाइल ब्राउजर कुकीज चुरा रहा है, सेव किए हुए क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स और सिस्टम की जानकारी, जैसे कि रैम कितनी है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल हैं, ऐसी चीजें। बस इतना ही या कुछ और भी है? नहीं, बात यहीं खत्म नहीं होती। कोड को एनालाइज करने पर पता चला है कि हमलावरों का प्लान इससे भी आगे का है। आगे का प्लान मतलब क्या क्या हो सकता है? कोड में ऐसे हिस्से मिले हैं जो इशारा करते हैं कि भविष्य में इसमें स्क्रीनशॉट लेने की क्षमता आ सकती है। की लॉगिंग यानी आप जो भी टाइप कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करना, कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं उन पर नजर रखना, और शायद फाइलों को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना, मतलब रैंसमवेयर जैसी क्षमताएं भी। रैंसमवेयर भी? बाप रे। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये मैलवेयर लगातार डेवलप हो रहा है और वक्त के साथ और भी खतरनाक बन सकता है। तो ये निशाना किसे बना रहे हैं? क्या कोई खास तरह के बिजनेस इनके रडार पर? देखो, मॉर्फीसेक के जो शोधकर्ता हैं उनका मानना है कि ये उन कंपनियों को खास तौर पे निशाना बना रहे हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स काफी एक्टिव है, खास तौर पे फेसबुक पर जिनकी अच्छी मौजूदगी है। फेसबुक क्यों? जिस तरह ये हमले से पहले फेसबुक पेज आईडी जैसी जानकारी इकट्ठा करते हैं ना, उससे यही लगता है कि ये पहले सोशल मीडिया पर रेकी करते हैं, जानकारी जुटाते हैं,
फिर टारगेटेड हमला करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बिजनेसेस की ऑनलाइन पहचान ज्यादा है उन्हें ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, खासकर शायद छोटे बिजनेस को जिनके पास बड़ी बड़ी सिक्योरिटी टीम नहीं होती। हाँ, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये हमला बहुत ही पर्सनल और टारगेटेड होता है। तो किसी भी साइज का बिजनेस अगर उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी है तो वो निशाने पर आ सकता है। और हाँ, छोटे व्यवसायों के लिए ये ज्यादा मुश्किल हो सकता है जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नूडल फाइल एक वाकई गंभीर खतरा है। बहुत चालाकी से बनाए गए फिशिंग ईमेल्स हैं, छिपकर इंस्टॉल होने वाली टेक्निक्स हैं और कमांड सर्वर छुपाने के लिए टेलीग्राम जैसे नए-नए तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। ये दिखाता है कि साइबर क्रिमिनल्स कितने आगे बढ़ गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है, पता है भाई, कंपनियों को तो अपनी सुरक्षा करनी ही है, पर क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक अनजाने में ही सही इन हमलावरों की मदद कर रहे हैं? मतलब क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह की शुरुआती जासूसी के लिए न हो पाए? ये सोचने वाली बात है। सोशल मीडिया की भूमिका, इस पर वाकई गौर करना चाहिए।